चलिए तो आज हम लोग 8 क्लास यानी 8 क्लास का हिंदी पढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये हिंदी 8 क्लास का ही नहीं बल्कि ये 10th क्लास के उर्दू लेने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत ही अहम है। यानी ये 8 क्लास का हिंदी देख लीजिए। सबसे पहले आप अपने पास किताब रख लें ताकि आपको पढ़ाने के वक्त आपको आसानी होगी बताने में। आप ध्यान रखें कि ये संस्कृत वालों के लिए नहीं है, उसके लिए किताब अलग आता है। तो ये 10 क्लास में जो लोग उर्दू लिए हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। चलिए तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से सुनिए, एकदम अच्छा से एक बार सुन लीजिएगा तो बस याद हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये पहला चैप्टर जो है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में, यानी लिखने वाले इनका लेखक या रचनाकार कहिए, रचनाकार ये कौन है तो शंकर शैलेंद्र। ठीक, आपको अच्छी तरह से इसको देख लेना है। उसके बाद ये क्या है तो ये कविता है, जिसको इंग्लिश में पोएम और उर्दू में नज़म, हिंदी में कविता ही हो गया वही। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे कविता, इसका जो असल जो अभी हम लोग इसका जो खुलासा देखेंगे, कहीं एक तरह से इसमें एक जिंदगी का पहलू, ये मोटिवेट के लिए, जो हमारे जो जिंदगी में एक तरह का एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अगर इस किस्सा को, इस खुलासा को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे ज़िंदगी में जो लक्ष्य होगा वो पहुंचने में के लिए हमारे लिए कहिए कि बहुत ही आसान हो जाएगा। आधा दुख इसी में दूर हो जाएगा। समझिए कि जो आप इस अगर चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आप ध्यान से अपना किताब देखिए। सबसे पहले देखिए, इस ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत दुखदाइयों पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। हम आपको पहले ही बता दिए कि देखिए, आप ध्यान रखिए कि इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे पास पहले दुख था, दुखदाई हो, यानी पहले जो हम दुख में जिंदगी को बिताए थे, अब उसको भूल जाना है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की प्रेरणा इस कविता में बताया गया है। यानी इंसान के पास, हम लोग इंसान हैं तो हमारे पास परेशानियां आएगी, मुसीबत आएगा ही। अगर मुसीबत नहीं आएगा तो फिर खुशी कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, खुशी कब होता है? जब गम निकलता है, खुशी तब ना होता है। तो जब गम आगे नहीं करेगा तो खुशी कैसे आएगा? ये दोनों को होना जरूरी है। जिस तरह से पानी है तो आग है, ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर, उसके बाद आपको आगे भी बताएंगे इस तरह का। आप ध्यान रखिए, मिला लीजिए, आप अपने सामने किताब रखिए, बार बार कहेंगे तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यानी तू जिंदगी में है अपने तो तू यकीन कर, एक ना एक दिन स्वर्ग, स्वर्ग का माना इस तरह से लिया गया है कि जिंदगी में अगर इंसान का स्वर्ग कब है? जब वो खुश होता है। इंसान का स्वर्ग जिंदगी में नहीं, कहते हैं कुछ लोग कि आपका जिंदगी स्वर्ग हो, यानी आपका जिंदगी बहुत अच्छा हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अपने खुशी को तुम ढूंढो, किधर हो, किधर है, और उसको उतार लाओ जमीन पर। ये गम के 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। यानी इसमें बता रहे हैं कि कवि जो कविता लिखे कह रहे हैं कि हमारे पास जो गम होता है, दुख होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के होते हैं, और अगर जब निकलते हैं तो ऐसे करते करते लगता है कि गुजर गए 1000 दिन। हमें पता चलता है कि इसमें बताना ये चाहते हैं कि सितम, गम और दुख आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। आदमी 4 दिन क्यों दिखाता है? बताता है कि थोड़े दिन रहेंगे और टल जाएंगे, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार। यानी इसमें कहा जा रहा है ये कि अगर हमारे पास दुख, गम, परेशानियां आ रही है तो 4 दिन रहेगा, फिर गम के बाद खुशी आना ही है। अच्छा मान लीजिए फिर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। आप चमन मतलब फुलवारी बाग, अगर एक तरह से लिया जाए तो हमारा चमन, हमारा फुलवारी, हमारा बाग। जिस तरह से कहा जाए कि हम अगर गम में रहते हैं तो क्या होता है कि हम लगता है कि हमको कुछ करने का इरादा ही नहीं है, लेकिन इसी तरह से जब खुश होते हैं तो बहार आ जाता है। तो कह रहे हैं कभी तो खुदा, कभी तो होगी इस चमन पर बहार की नजर, यानी खुदा का नजर कभी ना कभी तो होगा कि हम इतने गम में, परेशान
परेशानी में है, हम पे भी एक नज़र होगा, और वो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कह रहे हैं कि जब एक दिन अगर हमारे पर जुल्म सितम हो रहा है, एक ना एक दिन ये गम के बोझ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये देखिए बता रहे हैं कि सुबह सुबह के रंग हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम, हमारी उम्र में सुबह होता है, शाम होता है। आप देखते हैं कोई कोई का सुबह शाम गम में परेशानी में ही बीत जाता है। फिर कहा जा रहा है चूम कर ये जमी, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। जमी गा रही है, क्यों जमी गाती है? जब जमी को खुशी मिलेगी तो हम लोगों को भी, जब अगर इस तरह से रहेंगे, अगर हम लोगों को खुशी नहीं मिलेगी तो हम झूम झूम के नहीं रहते हैं, लेकिन यही खुशी है तो बहुत हम लोग झूम झूम के रहते हैं, इतना ना झूमते हैं कि बहुत झूम जाते हैं। आगे देखिए, नई सुबह के संग सदा, नहीं याद है ना हम लोग, सिंगार आ तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अपने आप को तुम जिंदगी में इस तरह से बना लो जिस तरह से शादी विवाह में किस तरह से लोग श्रृंगार करते हैं। यहाँ वो श्रृंगार की बात नहीं कहा जा रहा है, ये अपने संवारने के लिए बात कहा जा रहा है। जो हमारे जिंदगी में पड़ रहे हैं, वो मुश्किलात आ रहा है, ये गम के 4 दिन, सितम के 4 दिन आ रहे हैं, उसको हमको लक्ष्य तक अपना पहुंचना है तो इसको सहना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है तुम अपने जिंदगी को, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अपने आप को इतना ना जिंदगी को हसीन बना लो कि लगे नहीं कि अब हमारे पास दुख है या गम है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यकीन मानिए, अगर जिंदगी में गम है तो एक ना एक दिन तुम जिंदगी में खुशी जरूर होगी। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर। देखिए कितना मौत के बारे में यहाँ कहा जाए, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, यानी मौत असल में कहिए मत, ये कहिए कि हमारे पास दुख आता है कई भेष में, तिली उसका टेंशन, तिली उसका डिप्रेशन, तिली पढ़ने का, यानी कहिए कि हमारे पास हर भेष मतलब तरह तरह के परेशानियां हमारे जिंदगी में आती है, लेकिन वो मौत, यानी क्या कह रहे हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर। यानी कह रहे हैं कि तुमको हराना है, ये परेशानियां जो आ रही है, तुम्हारे पास गम आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तुमको इससे मुकाबला करना है और इसको हरा देना है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। हर दिन हमारा सुबह होता है, हर दिन एक नई उम्र की शुरुआत होता है। हम कहेंगे आओ टेंशन डिप्रेशन इसको साथ लेके चलेंगे और इसको पीछे छोड़ देंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर हम लोग ये सब है तो इसको पीछे छोड़ दें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जिसमें हमारे नई जिंदगी इस तरह का हो कि हम अपने लक्ष्य को, हम अपने मंजिल को पहुंच सके। आगे देखिए, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। यहाँ से आपको एक प्रश्न भी देता है, याद रखिएगा कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है, तो ये आपको बना लेना है कि हमारे कारवां को मंजिलों का। अच्छा, कारवां कहने का मुराद देखिए काफिला, जो लोग होते हैं इकट्ठे कहीं जाते हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे कारवां को मंजिल। अच्छा, हम इतना परेशानी में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे घर वाले हमारे इंतजार करेंगे, मेरे लड़का मेरी लड़की पढ़ रही है, इसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। ये आंधिया, ये बिजलियां की पीठ पर सवार है। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, क्या पता चलता है कि हम लोग मेहनत मुशक्कत करते करते इतना ना कभी परेशान हो जाते, अरे इतना सारा चीज पढ़ना है, बहुत परेशानियां आता है हमारे पढ़ने के दौरान, और आता है तो हम इसको क्या करेंगे, झेलेंगे, सहेंगे और इसको क्या करेंगे। आगे कहेगी तू आ कदम से कदम मिला के चलेंगे साथ। कहिएगा गम आ रहा है, परेशानियां आ रहे हैं, आंधिया की तरफ बिजलियां आ रही है, बोलिएगा आओ चलेंगे हम साथ में, इसको ले चलना है। किस लिए? अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमको यकीन करना है एक ना एक दिन ये गम के बोझ क्या निकल जाएंगे और खुशी के दिन आएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। यानी हम जब इतना परिश्रम से, कठिनाइयां से पढ़ रहे हैं तो हमारे मंजिल आने में आसानी होगी। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो और आसानी होगी। तो इसलिए हमारे मंजिल को संवारने के लिए पहले आंधियों, बिजलियों, परेशानियों से तो गुजरना ही होगा और उसको साथ तो ले चलना होगा। अगर यूं ही अगर दब जाइएगा तो फिर इधर ही रह जाइएगा। इसलिए हमको भी इसको साथ लेके चलना है। अगर गम ना होता तो फिर खुशी ना
आती है। इसलिए कहा गया है कि गम अगर नहीं होता तो फिर खुशी का मजा नहीं आता, गम आता फिर खुशी आता तो लोग नहीं हंसते। इसलिए जब गम होता है तो खुशी भी होना जरूरी, दोनों का होना जरूरी है। आपको पता है जमी के पेट में पली अगन के पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख के रोग, भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबत के सर कुचल चलेंगे एक साथ, हम अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए जमी के पेट, आग कहाँ से निकलता है? जमीन से आग निकलती है। और जलजले भूकंप यानी भूकंप भी आग जमीन से निकलती है। टिके ना टिक सके के भूख रोग के स्वराज, ये हमारे जो अपना राज्य है, यानी हमारे अपना मेहनत करते करते अगर लोग खेती कर जाते हैं तो जमी पे आज है, जमी से क्या मुराद है? अगर जमी भी परेशान हो जाती है तो ज्वालामुखी भूकंप इस तरह से आने लगता है। तो इसीलिए कहा गया कि जमी के पेट में पली अगन के पले जल जले के, टिके ना टिक सकेंगे रोग भूख स्वराज ये, मुसीबत के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। एक ना एक दिन ये हमारे जमी के अगन या जल जले क्या होंगे? टल जाएंगे और हमारे नए दिन आएंगे, जो नए दिन में हम अपने आप को क्या ढूंढेंगे उसमें? अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। कह रहे हमारे पेट की आग बुरी है। ये देखिए आपको बताया ना कि पेट की आग तो ऐसी बुरी है कि कभी कभी लोगों को बेइज्जत भी कर देती है। आए तो ये बुरे ही आग के पेट, बुरे हैं दिल के दाग। जब हमारे दिल पे दाग लग जाते हैं तो हम बहुत सारा परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन कब तक? हम कहते हैं ना अब हम लोग सच सच बताएंगे ये मेरे साथ क्या हुआ था, दिल पे दाग लग चुका है। तो इसीलिए लिखा है ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझना है। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यानी ये कब तक हमारे साथ जुल्म के घर जो होगा रहेगा, हमारे साथ जुल्म के महल कब तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा रहो, इसको ले चलेंगे साथ, लेकिन जब साथ ले चलेंगे तो आगे क्या होगा? चलो ठीक है, एक ना एक दिन बनेंगे फिर नवीन घर, नवीन मतलब नया घर, तब उस वक्त का यानी कुछ खुशी ही अलग होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये देखिए जो आपका कवि है शंकर शैलेंद्र, बहुत ही गहराई में जाके लिखे हैं कि अगर कहा जा रहा है कि एक ना एक दिन जुल्म के महल गिर जाएंगे, जो हमारे पास सितम है, गम है, वो गिर जाएंगे और नवीन घर बनेंगे, नया महल। उस वक्त का जो मंजर होगा क्या होगा? बड़ा ही खुशी होगा। यानी यूं कहा जाए कि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और है, रोने के बाद हंसने का मजा। अच्छा रोता कब इंसान है? जब उसको पीटा जाए, बच्चा का मुराद ले लीजिए, जब उसको पीटा जाए, अब चॉकलेट दे दिया जाए तो बड़ी खुश होता है। तो यानी रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। तो हमें भी इस तरह से अगर हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने तैयारियां में अड़े रहना है, पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। मुश्किलात आएगा कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट कैसे होगा, ये कैसे होगा, नहीं, उसको थामे रहना है। एक ना एक दिन ये जुल्म के महल गिर जाएंगे और बन जाएंगे हमारे नवीन घर। तो ये आज के लिए हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ और इसी तरह से हम लोग अगली वीडियो में इसका दूसरा चैप्टर भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक, आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है।